बाइबल लाइट उठाए। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है। ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखे धार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, मेरी भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, मेरे बचाव का रहस्य है। ये मेरे पांव के लिए दीपक है, मेरी राह के लिए उजियाला है। इसने बताया कि मैं क्या या इसके छुटकारे के लिए मैं बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदाबंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आए हुए सबका एक और बार रविवार की आराधना सभा में स्वागत करते हैं। अगर आप बहुत समय के बाद आए हैं या पहली बार आए, तो आप जहाँ हैं वहाँ पर आपके हाथ को जरा दिखाए, दाहिने हाथ को। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे बीच, इस वहाँ पर 2 लोग हैं। और कोई? तालियों के साथ स्वागत करें। और बीच पहली बार साहिल और कृतिका आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और कोई? ओके। मेरे पापा और मम्मी आज हमारे बीच में है बहुत समय के बाद। स्वागत है। ओके, जरूर मिलके जाना। आपकी दुआओं के लिए और आपके शुभ इच्छाओं के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। हम परिवार सब आपके शुक्रगुजार है। ओके, वचन की सेवकाई की ओर जाते हैं। इज दिस वर्किंग? नॉट। ओके, हम पिछले हफ्ते जो वचन पढ़े थे उसकी और थोड़ी और गौर करने वाले हैं। रोमियो का पुस्तक 10वां अध्याय, उसका 17वां कलम। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अतः विश्वास सुनने से आता है, मसीह के वचन को सुनने से आता है। विश्वास सुनने से आता है। जोर से बोलिए। विश्वास सुनने से आता है। कोई भी चीज के बारे में विश्वास सुनने से आता है। कई बार हम खुद सोचते हैं और दुनिया भी हमें बताती है कि सीइंग इज बिलीविंग, है ना। हम जब देखें नहीं तब तक कैसे विश्वास करें, या जब तक हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है तो हम कैसे विश्वास करें। लेकिन विश्वास सुनने से आता है, ये वचन के अंदर लिखा है। और मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा जिससे आपको शायद ये भरोसा हो जाए कि देखने से जो विश्वास होता है या अनुभव करने से जो विश्वास होता है, उससे उच्च दर्जे का विश्वास होता है जो सुनने से होता है। हालांकि देखना हमारे विश्वास को और दृढ़ करता है, अनुभव उसे मजबूत करता है, लेकिन प्रभु का वचन विश्वास से ही आएगा और उसको सुनने से ही आएगा, हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न करने के लिए। ओके, हमारे जीवन में हालांकि हम दृष्टि को या हमारे अनुभव को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं करते। उदाहरण के रूप में कि मैं विश्वास नहीं करूंगा कि बिजली लगने से शॉक लगता है। किसी ने कहा कि भाई इधर इसको बिजली छूना नहीं, करंट लगेगा। बोले नहीं, जब तक मैं देखूं नहीं,
जब तक मैं अनुभव करूं नहीं, मैं विश्वास ऐसा ऐसा कोई है जिसने कहा कि नहीं मत। कुछ बच्चे होते बोले बट बेटा इसमें हाथ मत डाल, सॉकेट में हाथ मत डाल, तो फिर तब वो ठान लेते कि मैं ये जब नहीं हो तब डालूंगा, है कि नहीं? लेकिन ऐसे बच्चे फिर जिंदगी में कभी सॉकेट के पास भी नहीं गए, है कि नहीं? हमें हमारे साधारण जीवन में पता है कि हर बार हम ऐसे नहीं होते हैं कि देखकर ही या अनुभव कर कर ही हम विश्वास करेंगे। आम जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो हम देखे बगैर, अनुभव करे बगैर, केवल सुनकर विश्वास करते हैं, है ना? तो कई बार जब वचन को विश्वास करने का बात आता है तो हमारे अंदर रुकावट या हमारे अंदर बाधाएं या हमारे अंदर हम अ, हिचकिचाहट पाते हैं। तो वो हिचकिचाहट को थोड़ा सा दूर करने के लिए मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूँ कि जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जो देखे बगैर और अनुभव करे बगैर आप विश्वास करते हो। तो वचन पर भी उसी तरह विश्वास किया जा सकता है। जब हम रिश्ते में जुड़ते हैं, कोई नया रिश्ता ब्याह करते हैं हम, या या दोस्ती करते हैं, तब हम ऐसा, हालांकि दुनिया अभी उस तरफ जा रहा है कि भी जब तक हम देखेंगे नहीं, अनुभव करेंगे नहीं, तब तक हम विश्वास करेंगे नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि संसार का ये जो रुख है उसने शादियों का या विवाहित रिश्तों का क्या हालत कर दिया है। पुराने समय में विवाह और भी अच्छी तरह से टिके हैं, मजबूत रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखकर विश्वास नहीं किया, पहले विश्वास किया और फिर जो विश्वास किया उसको देखा, जो विश्वास किया उसको अनुभव किया। तो रिश्तों में हम जानते हैं कि कई बार यही सच है, पहले पहले भरोसा करना पड़ता है, पहले विश्वास रखना पड़ता है और फिर उस विश्वास के आधार पर हम चीजों को हमारे जीवन में देखेंगे या अनुभव करेंगे। संसार में जितने भी R&D होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो भी ऐसे ही होते हैं। कुछ विचार, कोई आइडिया, कोई सोच किसी न किसी के दिमाग में आता है, उस चीज को उसने देखा नहीं, अनुभव किया नहीं, वो केवल एक हाइपोथेसिस है, केवल एक फ्रैगमेंट ऑफ आइडिया है, एक थियरी है। लेकिन फिर उस पे R&D होता है, सालों सालों का, लाखों अरबों का उसमें निवेश होता है और फिर एक प्रोटोटाइप होता है, फिर उसमें से प्रोडक्ट डेवलप होता है। तो अगर हम उस तरह से हमारी जिंदगी के सारे निर्णय लेने लगे कि जब तक देखूंगा नहीं, जब तक अनुभव करूंगा नहीं, तब तक विश्वास करूंगा नहीं, तो हम वहीं रह जाएंगे जहां सालों पहले थे। तरक्की करने के लिए विश्वास करना पड़ता है। मैं कई बार ये अनुभव, ये उदाहरण आपके सामने रखता हूं कि अभी आप सब बड़े विश्वास से यहां बैठे हो कि ये प्लास्टर आपके सर पे नहीं गिरेगा। सब लोग देख लो एक बार ऊपर की ओर, कभी भी गिर सकता है। आपके विश्वास की वजह से आप बैठे हो वहां पर। ऐसा हुआ भी एक दो बार, गिरा गिरा है यहाँ। प्लास्टर दूर की बात, विश्वास की वजह से हम बिल्डिंगों में चढ़ते हैं, विश्वास की वजह से हम लिफ्ट में चढ़ते हैं, विश्वास की वजह से हम फ्लाइट में आराम से बैठते हैं। कोई भी ऐसा बोलता है कि पायलट का मुंह देखने दो, उसका सर्टिफिकेट दिखाओ मेरे को। हम विश्वास से बैठते हैं कि इसको आता होगा, विश्वास से बैठते हैं कि ये सोचते हैं कि इंडिगो, एयर इंडिया के पायलट टेस्टिंग पास करके आए होंगे। हमने सुना है कि ये अच्छा एयरलाइन है, हमने सुना है कि भारत के सारे प्रोसीजर्स एयरलाइन एविएशन डिपार्टमेंट में सही चल रहे हैं, तो वो भरोसे से हम बैठते, उसी भरोसे से हम दवाइयां लेते। मैं थोड़ा चख के देख लेता हूँ, जिंदा रहा तो आगे पीऊंगा। कभी कभी डर लगता है अस्पतालों में जो जो दवाइयां घुसाते हैं, लेकिन विश्वास है हमको कि डॉक्टर गलत नहीं करेगा। और हम में से बहुत लोग साहस सबसे ज्यादा करते हैं जब कुछ कुछ होटलों में जाके खाना खाते, विश्वास से खाते। इतना विश्वास अगर आपने ये वचन में दिखाया होता तो आप कहां पहुंच गए होते। तो विश्वास देखने से या अनुभव करने से ही नहीं, उससे भी आता है, लेकिन उससे बड़ा विश्वास, और कई बार विश्वास जो शब्द है वो
जब कोई चीजें देखी ना हो ना, तभी विश्वास की जरूरत पड़ती है। जब देख लिया फिर विश्वास का जरूरत नहीं है। तो इसलिए विश्वास सुनी हुई बातों पे होती है। ओके, अगर आप रास्ते में जा रहे और कहीं आपको कोई बता दे कि भैया ये रास्ते से मत जाना, आगे बहुत ट्रैफिक ब्लॉक है, तो आप जरा सर से पांव तक वो व्यक्ति को 2 बार देखोगे और फिर तुरंत निर्णय लोगे कि चलो दूसरे रास्ते से जाते हैं। आपने देखा नहीं है, वो बोल रहा है सर आगे ब्रिज गिर गया है, तो वो आपको भरोसा है कि गिर गया होगा कि अभी भारत में बहुत ब्रिज गिर रहे, लेकिन फिर भी उस पर भरोसा करे या नहीं, हम एक बार सोर्स को स्टडी करते और फिर विश्वास रखने का तय करते कि भैया ये भाई ने बोला, देख के तो ठीक ठाक लग रहा है, तो हम विश्वास कर लेते हैं, है ना। तो कई बार विश्वास सुनी हुई बातों पे करे या ना करे, वो इस बात पे निर्भर है कि उसका स्रोत क्या है, उसका सोर्स क्या है। तो इसलिए जब कोई खाने का, फ्रोजन फूड का कोई खाने का पैकेट देखते हैं तो एक बार देख लेना चाहिए कि उसके ऊपर FSSAI का लेबल है या नहीं। अगर ऐसा लेबल है तो उसका मतलब है कि ये भरोसेमंद खाना है। तो यानी सोर्स, कोई प्रोडक्ट लेते तो हम देखते उसमें कि ISO या ISI या ASTM या BS या ऐसे कोई मार्का उस पे है या नहीं, उससे हमको भरोसा आता है। तो सोर्स मैटर्स। और ये बात थोड़ा और पक्का कर ले, इसलिए एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूं प्रकृति से। हमें आज बड़ा फक्र है हमारे दृष्टि पर, हमारी नजरों पर, कि भाई मैंने देखा उस पर विश्वास, या मैंने अनुभव किया उस पर विश्वास। लेकिन एक बच्चा जब अपनी माँ के कोख में होता है तो सबसे पहले उसको सुनाई देता है। उसका वो सेंस जो सबसे पहले डेवलप होता है वो कौन सा है? जोर से बोलिए। सुनने। जोर से बोलिए। जब आप 28 हफ्ते के थे और मां की कोख में थे, तब आप पूरी तरह से सुनने लगे। 100% डेवलपमेंट ऑफ योर ईयर्स। आप 28 हफ्ते के थे तब, और तब से आपने मां की आवाज को सुनना शुरू किया और पहचानने लगे। और इसलिए जब पैदा होते ही बच्चा मां की आवाज को पहचान लेता है, क्योंकि उसका कान पूरा पूरा डेवलप्ड है। लेकिन ये आंखें जिस पर हमको बहुत भरोसा है, वो सिर्फ 8 इंच की दूरी पर की चीजों को देख सकता है, उससे आगे नहीं, और उसको धुंधला सा दिखाई देता है। तो दूसरा बताऊं मैं, वो जेनेक्स का व्यू पॉइंट से देखता है, ब्लैक एंड व्हाइट। बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है? ग्रे, ब्लैक, व्हाइट और थोड़ा बहुत सा कलर। उसको कलर भी दिखाई नहीं देता है। आपको पता है कुत्तों को ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता है, पता था आपको? अरे हाँ कि ना तो बोलिए। नहीं पता था। आप लोग सोच रहे थे वो भी ईस्टमैन कलर में, मल्टी कलर में देख रहे हैं सर, वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं। ऐसे कहा जाता है कि बिल्लियों को सब नेगेटिव में दिखता है, इसलिए उनको रात को अच्छा दिखाई देता है। ये पता था आपको? आप जब छोटे थे तो आपको भी सब कैसे दिखाई दे रहा था? ब्लैक एंड व्हाइट में, ब्लरी, ग्रे। सबसे पहला कलर जो आपने देखा होगा या आप पहचानने लगे होंगे, पहले 2 कलर आपको दिखना शुरू होते हैं। कौन से होंगे? ब्लैक व्हाइट दिख रहा है, रेड एंड ग्रीन। कौन बोला? 2 कलर जो हमें दिखाई देते हैं वो ट्रैफिक सिग्नल पे लगे। सुन रहे हो? इट्स अमेजिंग। खतरा और नहीं खतरा, वो सिग्नल हमें पहले दिखता है। 2 पहले कलर जो हमें दिखते हैं। 5-6 महीने लग जाते हैं हमको प्योर 100% विजन प्राप्त करने के लिए। अच्छा, उससे भी मजेदार बात मैं आपको बताता हूं।
जब हम देखना शुरू करते हैं तो पूरा दुनिया उल्टा दिखता है, हमको भी उल्टा ही दिख रहा है। हमारा आंखों का पोजीशन ऐसा है कि जो उसका परछाई पड़ता है आंखों के पर्दे पर वो उल्टा है, लेकिन हमारा दिमाग जो है वो सीख जाता है कि उल्टे दृश्य को कैसा सीधा करना। सुन रहे हो? आप हो मेरे साथ? अब पूछिए बाजू वाले को, ये सब कैसे हो सकता है? आपने थोड़ा बहुत भी बायोलॉजी साइंस पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा कि ये सब कैसे हो रहा है। ये जो भी हम सामने देख रहे हैं वो जब लाइट पास होके हमारे आंख के पर्दे पे गिरता है तो वो उल्टा गिरता है। बाकी संसार सीधा इसलिए दिखता है, सब हमारे दिमाग का कमाल है। अब छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो उनका दिमाग इतना डेवलप नहीं होता, इसलिए उनको सब उल्टा दिखता है, उनको समय लगता है। कहा जाता है कि 1 डेढ़ महीने के बाद उनका दिमाग समझने लगता है कि क्या उल्टा है और क्या सीधा है। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए कि बनाने वाले ने भी प्रक्रिया के अंदर ये रख छोड़ा है कि सुनने पे ज्यादा भरोसा, दृष्टि की जरूरत है, दृष्टि की जरूरत है, और आपको दिखाई देगा लेकिन समय लगेगा। भाई स्लिप हो जा रहा है, क्या करेगा? आप हो मेरे साथ? ओके। तो समय लगता है, थोड़े समय के बाद चीजें क्लियर होने लगती है। तो कई बार विश्वास इसलिए नहीं करते कि यार सुन सुन के हम विश्वास तो कर रहे हैं लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, रुक जाओ। वो बोलते हैं रील में, जरा रुको जरा, हाँ रुको जरा, अभी आ रहा है। तो कभी कभी हम जो विश्वास करते हैं तो हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए, लेकिन जैसे बचपन में हमने कोई जल्दबाजी नहीं की। कई बार हम सोचते होंगे कि बच्चे ऐसा चेहरा रख के क्यों बैठते हैं। देखा आपने? सब खासकर जब वो छोटे होते हैं तो ऐसे वैसे चेहरे में होते हैं और बाकी टाइम सो रहे होते हैं, क्योंकि दुनिया उल्टा दिख रहा होता है, सब ब्लर दिख रहा होता है, सब ब्लैक एंड व्हाइट है, एकदम मूडी ग्रेनी ग्लूमी है। तो इसलिए पहले 3-4 महीने सोते रहते हैं और जब जागते हैं तो चेहरा ऐसा बनाते हैं। इसलिए किसी को डिप्रेस होने की जरूरत नहीं। नए नए विश्वासियों का चेहरा भी कभी कभी ऐसा ही होता है, चर्च में आने के बाद ब्लैक एंड व्हाइट है, सब ग्लूमी है, सब ब्लर्ड दिखाई दे रहा है। अरे यार उल्टा दिखाई दे रहा है। आओ, कुछ समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा धीरज रखो। जो उल्टा दिख रहा है विश्वास के द्वारा सीधा, सही और मल्टी कलर में दिखना शुरू होगा। आमेन। तो विश्वास सुनने से बेहतर आता है। पर कई बार प्रभु के वचन को जब हम सुनते हैं तो भरोसा ना करने का एक और कारण ये है कि हमें इस स्रोत पर ही भरोसा नहीं है। तो इसलिए आप इत्मीनान से समय निकाल कर, अभी मैं इसके बारे में नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये कहां से आया, कैसे आया, क्यों इसको प्रभु का वचन माने, इसके इतिहास को जान लेना चाहिए। थोड़ा सा बता दूं, ये 66 अलग अलग किताबें हैं, बल्कि एक किताब नहीं। 40 लोगों ने लिखा है 1600 सालों के बीच में, यानी पहले व्यक्ति ने लिखा और आखिरी व्यक्ति ने लिखा, उसके बीच में 1600 साल का अंतर है। और ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में लिखा गया, अलग अलग साम्राज्यों में लिखा गया, अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले लोगों ने, राजाओं ने लिखा है और चरवाहों ने लिखा है और मछुआरों ने लिखा है और डॉक्टरों ने लिखा है और फिलोसोफर्स ने लिखा है, भविष्यवक्ताओं ने लिखा है, और गीतकारों ने लिखा है, अलग अलग लोगों ने लिखा है। लेकिन आप जब पढ़ोगे तो आपको एक जैसा दिखाई देगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार सब एक ही बात बोल रहा है। इतने सालों से आप यहाँ पर प्रचार सुन रहे हो, अलग अलग पुस्तकों से प्रचार हुआ है, कभी आपको ऐसा लगा कि कोई अलग अलग बात कर रहे हैं? क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये 40 लोगों के पीछे और ये 66 पुस्तकों के पीछे लेखक एक है, उसकी प्रेरणा एक जगह से आई है और उसका संदेश एक ही व्यक्ति की तरफ लेकर जाता है।
उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तब आप जब आप जाओगे तो हजारों लोगों के विषय में यहां पर लिखा है, लेकिन वो हजारों लोग एक ही तरफ उंगली रखकर खड़े हैं और वो है यीशु मसीह। हालेलुया। वो खुद कहता है कि मैं आदि और मैं अंत हूं, मैं ही शुरुआत, मैं ही अंजाम। उस व्यक्ति के सुसमाचार को इसके अंदर लिखा है। इतिहास में एक ही ऐसा व्यक्ति जो पैदा होने के बाद अद्भुत तरह से पैदा हुआ, लेकिन उसके बाद जीकर अद्भुत बातें कर कर, अद्भुत चीजों को कर कर, अद्भुत तरीके से मर कर, अद्भुत तरीके से तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा। एक ही व्यक्ति जो मौत पर विजय हासिल किया है, उसका संदेश है इसमें। यानी आप जब विश्वास करोगे तो कोई 2000 साल पहले मरे मुर्दे व्यक्ति के सोच विचार या उसकी कहानियों को नहीं, आज भी जो जिंदा है उसके विषय में आप पढ़ रहे हो। आप जब विश्वास करते हो तो वो आपके जीवन को बदलता है। कितने लोग अपने जीवन को बदल चुके हैं, बदलता देख चुके, अनुभव कर चुके हैं। हालेलुया कहे आमेन आमेन। तो कई बार देखने और अनुभव करने से बेहतर है सुनना। लेकिन अगर हम सुनते ही नहीं, डोंट हियर एट ऑल, तो क्या होगा? सुनेंगे तो विश्वास आता है, वचन कहता है, पर सुनेंगे ही नहीं, पहले से ही शब्दों को रोक देंगे, तो क्या होगा? तो विश्वास नहीं आएगा। बिन बुलाए मेहमान की तरह वो मेहमान नहीं, वो बिन बुलाया ही रह जाएगा। विश्वास आएगा ही नहीं। फेथ रिमेन्स अनइनवाइटेड। ओके, क्यों नहीं सुनते हम? वाई डोंट वी हियर? तो पिछले हफ्ते हमने देखा कि क्यों हम नहीं सुन पाते। कई बार एक बात जो हम नहीं सुन पाते, क्योंकि दिखने वाली चीजें हमें आकर्षित कर रखती है। हमारा नजर दिखने वाली चीजों की ओर इतना लगा हुआ है कि देखने के उस प्रक्रिया के अंदर आवाजें हमारे दिमाग में प्रवेश नहीं करती, हम सुनते नहीं। कई बार हम टीवी देख रहे हो, कोई चीज में बराबर मुग्ध होकर बैठे हो, तो लोग जब हमें कुछ कहते हैं तो हमें सुनाई नहीं देता। सो वी आर नॉट, सो देयर आर टू रीजंस व्हाई वी डोंट हियर। एक तो कि हम सुनते ही नहीं, और इसका कारण है कि हमारी आंखें हमें फंसा कर रखती है। दूसरा, ना सुनने का कारण है कि मेरे पास समय नहीं है। अभी बहुत कुछ जिंदगी में हासिल करना है, अनदेखी चीजें होगी। भैया मैं तो दिखी हुई चीजों के पीछे नहीं भाग रहा हूं, अनदेखी। अभी तो मुझे 1000 करोड़ का मेरे को कॉन्ग्लोमरेट, मेरे को कॉर्पोरेट सेटअप करना है, मेरे को ये करना वो करना है जो मैंने देखा नहीं है, या मैं सिर्फ सोच रहा हूं। ऐसे कुछ करना चाहता हूं जो किसी ने नहीं किया है। तो कई बार हमारी महत्वाकांक्षाएं हमें सुनने नहीं देती, हम बहुत व्यस्त है इसलिए। तीसरा, कि इतनी सारी आवाजें आ रही है कि विश्वास उत्पन्न करने वाली चीजों को हम सुनते नहीं। तो आप सोच के देखिए कि किस किस तरह की आवाजें जागने से लेकर सोने तक, किस किस तरह की अलग अलग प्रकार की आवाजों को आप सुनते हैं। कितनी अलग अलग बातों के लिए आप आपके दिनचर्या में जगह बनाते हो। मैंने कहा कि दिखने वाली चीजें भी, पिछले हफ्ते कहा कि दिखने वाली चीजें भी बोलते रहती है। कुछ ना कुछ संदेश, कुछ ना कुछ सोच, कुछ ना कुछ फिलॉसफी, कुछ ना कुछ वर्ल्ड व्यू हमारे अंदर डाल रहा है। ओके, तो एक है कि हम सुनते ही नहीं, पर दूसरा ये है कि हम ऊपर ऊपर से सुन लेते हैं, इसलिए भी पूरी तरह से नहीं समझ पाते। जो सुनते हैं वो ऊपर ऊपर से सुन रहे। तो ये दृष्टांत प्रभु ने भी कहा था। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय में हम देखेंगे कि एक बीज बोने वाला आता है, बीज डालता है, कुछ पथरीली जमीन पर, कुछ पत्थर पर, रास्ते पर गिरता है, कुछ कांटों के बीच में गिरता है और कुछ अच्छी जमीन पर गिरता है। तो प्रभु ने यह दृष्टांत बताया हमारे हालत को दिखाने के लिए। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो उस रास्ते के समान है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको जो सुनाना है सुनाओ, हम पहले से तय करके बैठे कि हमें हमारे जिंदगी के साथ करना क्या है। तो वी आर इनडिफरेंट, हमारे दिल कठोर हो चुके। तो जैसे मूसा फिरौन के सामने जाता था, हर बार कहता था कि इजराइल को आजाद कर, और फिरौन को कोई फर्क नहीं पड़ता था।
ठीक उसी तरह हम में से कई लोग को विश्वास इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पहनता। तुमको जो बोलना है बोलो। दूसरा, थोड़ा बहुत हमें पसंद भी आता है, लेकिन जब धूप आती है तो बीज सूख जाता है। इसका मतलब है कि थोड़ा पसंद आने भी लगता है, भैया ये बातें अच्छी अच्छी कर रहे, लोग भी तो अच्छे हैं, गीतें भी अच्छी है, इधर जाने से पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, मैं मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर थोड़ी सी गर्मी जब बढ़ती है, थोड़ी सी परेशानी, थोड़ा सा तकलीफ कुछ आ जाए, कोई थोड़ी सी धमकी दे दे, कोई यहां या वहां पर कोई बात आप सुन लो, तो तुरंत ही आपका विश्वास डगमगाने लगता है। कई लोग इस तरह से, थोड़ी सी गर्मी आए, थोड़ी सी धूप आए, तो पतरस पानी पे चल रहा था, शुरुआत अच्छी थी, लेकिन फिर इधर उधर देखने लगा। या इज़राइल पूरे हौसले और बड़े हियाव के साथ वो जंगल में उतर कर आया कि हम वाचा के प्रदेश में जाएंगे, लेकिन थोड़े समय के बाद जब परेशानियां आई, भाई पानी कहां से आएगा, रोज रोटी कहां से खाएंगे, ये सब जब सोचने लगे तो वो कुड़कुड़ाने लगे। ठीक उसी तरह हम भी कई बार जब विश्वास में थोड़े से कदम आगे रखते हैं, तकलीफें आने लगती है। और मैं कहता हूं, सत्य के राह पर आप जब आगे बढ़ोगे तो परेशानियां आएगी, तकलीफें आएगी। आप गलत काम करते आगे बढ़ोगे तो शायद हो सकता है कि आपका जीवन बहुत स्मूथ जाए, लेकिन आप सत्य के लिए खड़े रहोगे। ये एक ऐसा यथार्थ है जो हर व्यक्ति, हर दुनिया के हर कोने में हर कोई जानता है। हम इवन मूवीज में भी देखते हैं कि जो सच्चाई के लिए या खरी बातों के लिए खड़ा रहता है वो हमेशा तकलीफ में होता है। तो ऐसा ही है, जब आप वचन को स्वीकार करोगे और वचन के अनुसार, क्योंकि ये आपको कोई गलत मार्ग में जाने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। देखो, इसको अगर आपने पा लिया तो आप एक अच्छे नागरिक बनोगे, एक अच्छे भाई बनोगे, एक अच्छे दोस्त बनोगे, एक अच्छे पति बनोगे, एक अच्छे पत्नी बनोगे, एक अच्छे एम्प्लॉय बनोगे। इसको अपनाने से आप कभी भी पीछे की तरफ नहीं जाओगे, तो ये आपको अच्छा ही करेगा। इट विल ओनली ब्रिंग गुडनेस इनटू यू। बट जब तकलीफ आए तो आप पीछे चले जाते हो। देन वन ऑफ द रीजंस इज कि अच्छा भी लगता है, कई सारी चीजों को छोड़कर आने की तमन्नाएं भी होती है, लेकिन फिर नजरें भटक जाती है कि यार ये कितना मजा कर रहा है, ये इधर कितनी पार्टियां हो रही है, ये मैं दुनिया में फोमो होने लगता है कि मैं कितना सब कुछ मिस कर रहा हूं लाइफ में। फिर आके पास्टर को पूछते हैं कि पास्टर, अगर मैं आपके अनुसार ये सब आप कह रहे हो उसके अनुसार आगे चलूं तो मैं शराब पी सकता हूं, तो मैं तंबाकू खा सकता हूं। तो आपको पता है कि ये सब शायद रुक जाएगा, तो इसलिए आप कि नहीं यार, थोड़ा थोड़ा भी और तंबाकू बाकी है खाना, अभी थोड़ा और गलत काम करना बाकी है, शेष है। देमास पौलुस के साथ निकला था, लेकिन कुछ समय के बाद वो रास्ता भटक गया। यीशु मसीह के सामने एक जवान आया, उसने कहा कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो यीशु ने उसे बताया क्या करना चाहिए। लेकिन जब उससे कहा कि तेरा जो कुछ भी है उसको बेच कर तू गरीबों को दे दे, तो उसका मुंह छोटा हो गया, वो मायूस हो गया और वो चला गया। तो ये सब कारणों से हम सुनते नहीं, हम सुनते हैं लेकिन जो सुनी हुई बातें हैं उस पर हम गहराई से मनन करते नहीं। वी डोंट मेडिटेट। सिर्फ सुनने से नहीं चलेगा, यहां बैठकर हाँ चलो हाजिर चू साहिब शुरू करो, 1.5 कलाक फायरिंग करो, तो मेरे सुनाने से और आपके सुनने से भी विश्वास नहीं आएगा। आपने जो सुना है उसको मनन करना पड़ेगा। जोर से बोलिए, मनन, मेडिटेशन। आप मेडिटेशन यानी दिमाग खाली करना नहीं, मेडिटेशन यानी दिमाग में चीजों को भरना और उसको प्रोसेस करना, उसको समझने की कोशिश करना। भैया ये क्या कह गए, इसकी गहराई में क्या है। और ये इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा दिमाग अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि मेरे को किस तरफ जाना है। दूसरा, कि हमें इंटरेस्ट ही नहीं है सब चीजों में। या तीसरा, कि हमें शक है, संदेह है, ये बोल तो रहे भैया, लेकिन इसके पीछे कोई षड्यंत्र हो तो।
इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी हो तो और फिर कई बार डिफेंसिव हो जाते हैं, हम इसलिए नहीं सुनते, डिफेंसिव कि भाई तो उसका मतलब क्या कि मैं जो आज तक विश्वास करता हूं गलत है, मेरे बाप दादा गलत है, पूरा भारत गलत है, पूरा दुनिया गलत है। तो ये डिफेंसिव टेक्निक सोचना नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी दूसरी तर्क आपको सोचने में मजबूर करते। कई बार इसलिए नहीं करते क्योंकि यहां बैठे बैठे आप गलतियां निकाल रहे हो। आप सुन इसलिए रहे हो कि बोले आज बोला बहुत अच्छा, लेकिन हाथ इनका बार बार माइक पे जा रहा था। बोले इन्होंने बोला बहुत अच्छा, लेकिन उनका बाल देखा आपने कितना बार बार नीचे जा रहा था, या देखा आपने कि वो कितने कंफ्यूज हो रहे थे बोलने के बीच में, कुछ भी। या बोलो कि बच्चे कितने चिल्ला रहे थे, या बोलो कि एसी की ठंडी कितनी थी। ये सब आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, तो इसलिए आप सुनते नहीं। तो सुनने ना सुनने के कारण बहुत सारे, लेकिन मुद्दे पे मैं आता हूं। अगर आपने सुना नहीं और विश्वास किया नहीं और विश्वास आप में आया नहीं, तो 4 चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। 4 थिंग्स। आपने अगर विश्वास किया नहीं तो आपके दिल या मन में 4 चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट है, पहले से हाजिर है। ओके, तो वो है, एक तो नंबर 1 भय। जोर से बोलिए। अगर विश्वास नहीं है तो ये अंदर है, पहले से है, हर व्यक्ति के अंदर है। पैदा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, दुनिया समझने लगा, तब से इसके अंदर ये भय घुस गया है। संसार में आप मुड़कर देखो, क्यों इतने सारे धर्म, क्यों इतने सारे गुट, क्यों इतने सारे रास्ते, ये सब लोगों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए। उनको कोई ना कोई चीज का भय है। सबसे बड़ा भय कि कुछ अनर्थ ना हो जाए, कुछ बिगड़ ना जाए मेरे साथ। तो अगर आपने विश्वास नहीं किया है तो क्यों भय, मैं बताता हूं। अगर आप विश्वास करते हो तो आपका विश्वास ये कहेगा कि कोई एक ईश्वर है जो मेरी रक्षा करेगा, कोई एक दिव्य व्यक्तित्व है जिसको मेरी चिंता है। तो अगर मेरे जीवन में कोई अनर्थ हो जाए, कुछ बात बिगड़ जाए, तभी मैं सिर्फ पुकारूं और वो मेरी मदद में आ जाएगा। ये एक विश्वास के अंदर की बात है। लेकिन अगर आप विश्वास ना हो, ऐसा कोई विश्वास ही ना हो, आप विश्वास करते हो कि ऐसा कोई दिव्य व्यक्तित्व है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं, तो फिर क्या हो जाता है कि इस जीवन को सही रूप में चलाने का सारा जिम्मेदारी अपने आप पर आता है, खुद पर आता है। तो उसका मतलब है कि आपको सारी चीजें प्लान करनी। आपको प्लान करना है कि फेलियर ना हो, असफलता ना हो। आपको प्लान करना है कि नुकसान ना हो। आपको प्लान करना है कि दर्द ना आए। आपको प्लान करना है कि आप जो भी चीजें कर रहे हो उसमें वेस्टेज ना हो, कोई आपको छल ना करे, आपकी जरूरतें पूरी हो, आपका स्वास्थ्य सही रहे, आप सीखने में कहीं पीछे ना रह जाओ, आपके रिश्ते मजबूत हो जाए, आपको जैसा आराम चाहिए वो आराम मिलता रहे, आपके जो गोल्स है वो आपको प्राप्त हो, आपके अंदर का क्रिएटिविटी है वो आप एक्सप्रेस कर पाओ, आपके हाथ में से कोई मौके आप गंवाने में सफल ना हो जाओ, आपका एक लेगेसी, आप कुछ छोड़कर जाओ आपके बच्चों के लिए, आपका जो उद्देश्य है वो पूरा कर पाओ, आपका कैरेक्टर डेवलप हो, आपको शांति मिले, आपको अनंतता प्राप्त हो। ये सब अलग अलग चीजें हैं जो आपके जीवन के, आपके मन के अंदर, आपको जिंदगी के दरमियान आपको सताते रहेगा, और ये सब के लिए प्रावधान आपको ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई ईश्वर है ही नहीं, तो आपको ईश्वर के रोल में आना पड़ेगा और ये सारी चीजों को आपको पूरा करना पड़ेगा। तो इसलिए संसार के लोग लगे रहते हैं, सुबह उठे तब से रात तक भाग भाग करो। क्यों? क्योंकि ये सब का प्रबंध करना है, और उसको हमेशा ये भय रहता है कि कहीं मेरी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए, कहीं मैंने तैयार कोई चीज के लिए किया और कोई चीज ना तैयार हो जाए, या कोई चीज मेरे जिंदगी में सामने ना आ जाए। तो एक कहानी है ग्रीक में, डेमोक्लियस,
तो उसकी कहानी आप पढ़ लेना। डेमोक्लियन स्वॉर्ड बोलते हैं ना, सर पे तलवार लटका हुआ है, ऐसा है कि भाई कुछ गलत ना हो जाए, मैंने जो तैयारी की, जो सोचा उसके अनुसार नहीं, पर और कुछ हो जाए, ये भय हमेशा रहता है। और इसके लिए फिर हम इंश्योरेंस लेते हैं कि भाई कहीं बीमारी ना आ जाए, फिर हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं कि भाई कहीं मैं मर ना जाऊं, उसमें भी अलग अलग तरह की स्कीम। फिर ये सब भी घर में आग ना लग जाए, फिर गाड़ी का इंश्योरेंस तो लेना ही पड़ता है, गवर्नमेंट बंदूक लगा के बोलता है कि लेना पड़ेगा, थर्ड पार्टी तो लेना ही पड़ेगा, है कि नहीं? गाड़ी का इंश्योरेंस, स्टॉक का इंश्योरेंस, पता नहीं हर चीज का इंश्योरेंस। क्यों क्यों क्यों? भय, भय, डर लगता है। उसको हम अच्छी तरह ड्रेसअप करके बोलते हैं, दिस इज फोरसाइट, दिस इज प्लानिंग। हम अच्छे शब्दों से उसको सजा सकते हैं कि भाई हम प्लान कर रहे भैया, लेकिन डीप डाउन अंडर डर होता है कि प्लान फेल ना हो जाए, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। भय। लेकिन विश्वास भय को जड़ से हिला देता है। हेलो, ऐसा होना चाहिए। कई बार हम बोलते हैं कि विश्वास है, लेकिन भय अभी भी राजा के जैसे बैठा है, अभी भी हम डर के हमारे जिंदगी के निर्णय लेते हैं। तो फिर विश्वास आया कि नहीं, वो सोचने की जरूरत है कि विश्वास आया। विश्वास किस पर है? यीशु पर। यीशु ने जो कहा है, उसके जो वादे हैं, उस पर विश्वास है। तो फिर ये सब चीजों की डर रहेगी। उसका मतलब ये नहीं कि आप घर पे बैठे रहो, लेकिन भय आपके ऊपर सत्ता नहीं चलाएगा। भय आप पर हावी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि मुझे कोई हानि ना होगी। मेरे खिलाफ उठने वाले हर हथियार को वो दबाएगा, मेरे लिए यहोवा लड़ेगा। हालेलुया। क्या विश्वास है ऐसा? कि फिर जैसे ही तकलीफ आती है, इधर उधर फोन कॉल, इधर उधर भागना, 10 जगह पे, सबसे पहले जीसस कॉल्स को फोन लगाते, बोले તમે બધા લાગી जाओ लाइन में। फियर इज देयर रेडी। इसलिए यीशु कहता है मरकुस 5 और उसके 36 में, जो बात वे कह रहे थे हम्म, उसको यीशु ने अनसुनी करके हम्म, आराधनालय के सरदार से कहा, हम्म, मत डर, केवल मत डर। विश्वास रख। मत डर। तो याइरोस अपने घर की तरफ भाग रहा है, उसकी बेटी बहुत बीमार है। घर से लोग आके कहते हैं कि तेरी बेटी मर गई। वो सुनते ही वो डर जाता है, पर यीशु उसे कहता है कि तू मत डर। और उसका इलाज क्या है? केवल विश्वास रख। जिस जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। ना डरने के पीछे पहला कुंजी है, जोर से बोलिए, विश्वास रख। प्रभु का वचन कहता है कि मेरी योजनाएं तेरे अच्छाई और भलाई के लिए ही है, तेरे उन्नति के लिए ही है, तेरे बढ़ोतरी के लिए ही है। तो फिर उस पर विश्वास कर सकते हैं। उसने कहा कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो, तो क्या वो विश्वास कर सकते हैं? बच्चों को ज्यादा विश्वास लग रहा है। धैर्य। तो पहला चीज जो पहले से हमारे दिल और मन में हाजिर है, वो है भय। दूसरा, जो नेचुरल विश्वास ना होने से हमारे अंदर क्या होगा? अविश्वास। पहले से अविश्वास है, इसलिए तो विश्वास की जरूरत है। ओके, ये हमारे दिल और मन का डिफॉल्ट पोस्चर है, अविश्वास। पैदाइशी हम अविश्वासी है, हमें भरोसा ही नहीं होता है। छोटा बच्चा भी होता है, बेटा आजा, देखा आपने,
उसका माँ बाप के सिवा कोई भी उसको बुलाएगा तो 4 महीने का हुआ, अभी तो उसको मालूम नहीं कि दूध क्या पानी क्या, लेकिन उसको शक है, उसको अविश्वास है। वो शोभा की बेटी आती है ना, अक्षा 10 महीने की है, रोज मुझे देखती है, लेकिन हर बार मैं उसके पास जाता हूं तो मेरे को शक से देखती है। बोले आज तू क्या करने वाला है? अविश्वास हमारे अंदर, हमारी फितरत में है, हमारे अंदर है। इट्स डिफॉल्ट पोस्चर ऑफ आवर हार्ट। ओके, कैसे दिखता है? हाउ डू वी शो अनबिलीफ? कैसे कैसे दिखता है? एक तो हिचकिचाहट, कोई भी बात आपको कोई कहे तो जब हिचकिचाहट, हेसिटेशन होता है कि नहीं मुझे, दैट इज वन फॉर्म ऑफ अनबिलीफ। आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे अविश्वास नहीं है, पर मुझे थोड़ा हेसिटेशन हो रहा है, वही है अविश्वास। अविश्वास है इसलिए हेसिटेशन हो रहा है, आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो जो आपको बताया जा रहा है। तो सोदोम में लोथ था, मैं सारे विभाग नहीं पढ़ूंगा। सोदोम में लोथ था, उसको पता था कि यह अधर्मी देश है, यह अधर्मी नगरी है, इसमें से मुझे भागना पड़ेगा। वहां पे अंदर होमोसेक्सुअलिटी और ऐसी चीजें हो रही थी, वो देख रहा था। पर ऐसा लिखा है बाइबल में, ऐसा लिखा है कि लोत आकर उस नगरी के बाहर बैठा रहता था, उसके फाटक पे बैठा रहता था। क्यों? क्योंकि उसको नगरी के कोई भी चीजों में शामिल नहीं होना है, लेकिन उसको नगरी छोड़ना भी। कितने लोगों को अभी लोत के शरीर में आपका चेहरा दिखाई दिया? कई बार हम भी वहीं पे है, नगरी छोड़ना भी नहीं, नगरी के अंदर जाना भी नहीं। हिचकिचाहट कोई भी निर्णय लेने से। जलते हुए उस झाड़ी के पास मूसा जाता है, यहोवा अग्नि से उससे बात करता है और कहता है कि तुम मिस्र की ओर जा। तो बोलता है मेरा तो बहुत मोटा जबान है। तो तू 40 साल नहीं 80 साल तक जिया कैसे? तू शादी किया, बच्चे किए, तेरा मोटा जबान से तेरे को कभी कोई तकलीफ नहीं हुआ। मैं कुछ बोला तो तेरा मोटा जबान हो गया। अभी कितनों को मूसा में अपना चेहरा दिख रहा है? दुनिया भर की कोई भी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं, सब करने के लिए हम तैयार है। कितनी भी बीमारी हो, जाड़ा हो, कुछ भी हो, हम ऑफिस में जाएंगे, चर्च नहीं आएंगे। चर्च का कोई काम है तो बोलेंगे सबसे ज्यादा समझदार तो खुदा के लोग ही है, दुनिया वाले समझते नहीं है, तो इसलिए क्या करें। हाँ, गिदियोन को कहा प्रभु ने कि शूरवीर योद्धा जाकर तू युद्ध कर। तो विभाग आप लिख के रख सकते, बाद में पढ़ना है तो पढ़ सकते। तू जाकर युद्ध कर, तो कि मैं तो मेरे परिवार जो सबसे सबसे छोटे गोत्र का भाग है, बिन्यामीन का भाग है, उसके अंदर के छोटे गुट का छोटे से छोटा व्यक्ति हूं मैं, गिदियोन। तू मुझे शूरवीर योद्धा बुला रहा है और तू मुझसे कह रहा है कि मैं 3 सेनाओं से युद्ध करूं, तो उसे विश्वास नहीं होता है। तो वैसे चमड़ी खाल रखता है ना, शीप स्किन, भेड़ का जो खाल रखता है, और बोलता है कि कल सुबह अगर पूरी जमीन गीली हो जाए और खाल पे क्या बोलते हैं ओस ना हो तो मैं विश्वास करूंगा। पूरी जमीन गीली होनी चाहिए, खाल एकदम सूखा होना चाहिए। तो अगले दिन प्रभु ने उसके तसल्ली के लिए किया कि भाई तुझे विश्वास हो, मेरे सुनने पे तुझे विश्वास नहीं होता है तो चल देख के कर ले। तो बोलता है नहीं, अब एक और टेस्ट है, कल सुबह खाल गीला होगा और जमीन। अभी कितनों को गिदोन में अपना चेहरा दिखाई दे रहा है? कंडीशन पे कंडीशन, ये भी कर, वो भी कर, ऐसा भी कर, वैसा भी कर, तभी मुझे विश्वास होगा। कई बार प्रभु हमारी तसल्ली के लिए ये भी करता है, ठीक है चल तुझे विश्वास आ रहा है ना। तो कई बार हमारा हिचकिचाहट, हमारे अविश्वास, कई बार हिचकिचाहट नहीं है, लॉजिक है, तर्क। तो सारा से कहा अगले साल जब मैं यहां पे आऊंगा तो तू गर्भवती होगी।
ऐसे हंसी, ऐसे हंसी कि पता भी है मेरा उम्र क्या है, मैं 90 साल की हूं, मेरे बच्चे पैदा करने का उम्र कब से? तर्क। समरून स्त्री आके यीशु से पूछती है, यीशु आगे समरून स्त्री से पूछता है, मुझे पानी दे। पर फिर वो कहता है कि तुझे पता होता कि तुझसे पानी कौन मांग रहा है तो तू मुझसे पानी मांगती, क्योंकि मेरे पास जीवन का जल है। तो उससे क्या पूछते हैं? तो तेरे पास तो कुछ है नहीं पानी लेने के लिए। तर्क। प्रभु कहता है मैं तुझे पूछ नहीं सर बनाऊंगा। कैसे? पूछ कभी सर कैसे बन सकता है? टिंग टिंग ढन ढन, दिमाग लगाते। जकरिया से कहा कि तुझे एक बेटा होगा, उसने भी तर्क किया, उसने भी कुछ बातें बोली। स्वर्गदूत ने आकर उसका मुंह पे हाथ रख दिया, वहीं सील हो गया। बोला अब बेटा होगा, देखेगा फिर तू बोलेगा। सुन रहे हो? कितनों को जकरिया नहीं बनना है? सुन के विश्वास कर लो, नहीं तो देखने तक बोल नहीं पाओगे, बोलती बंद हो जाएगी। फिलिप को यीशु ने कहा, या चेलों को यीशु ने कहा कि जाओ ये 5,000 की भीड़ को खाना खिलाओ, रोटी खिलाओ। तो फिलिप वहां बैठ के गिनती किया, वो कब से देख रहा है क्राउड कितना है। हम में से वो भी होगा एडमिन FASL होगा, तो हमारी एडमिन FASL है सिंसी। आपने देखा होगा कि जब खत्म होने जाता है तो वहां खड़ी हो जाती है और वहां से वो ऐसा क्या बोलते हैं, उकाब की तरह आपको देखते रहती है। वो आपको देख नहीं रही, वो गिनती ले रही है, उसका काम है गिनती लेना। तो चेलों में भी कोई था जो ऐसा गिनती लेता था फिलिप। उसने कहा कि भाई बहुत लोग हैं, 5,000 तो मर्द है, फिर उनके साथ औरतें हैं, बच्चे हैं, इनका खाना लाने के लिए 1 साल का पगार चाहिए। ये सब कैलकुलेशन उसने किया, तर्क का इस्तेमाल किया। लेकिन यीशु ने जैसे ही कहा, उसकी बात को सुनकर अंद्रयास गया, 5 रोटी 2 मछली वाले एक बच्चे को लेकर आया, उस भीड़ को खाना मिला। कई बार लॉजिक हमें रोकता है। लॉजिक क्या कहता है हमसे? क्या पता है? लॉजिक कहता है कि यार कोई भी चीज के लिए निकलो उसका सब कुछ पता होना चाहिए। वी शुड नो एवरीथिंग अबाउट, वी शुड हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। नहीं तो कैसे निकले यार, ऐसी पागलपन। आज हम इतने एजुकेटेड है, इतने पढ़े लिखे हैं, तो कोई कुछ कहता है तो वी शुड थिंक अबाउट इट, शुड प्लान। प्रभु ने उपली मेढ़ी में कुछ दिया है तो कुछ काम से दिया है ना, तो उसका इस्तेमाल कभी कभी। लॉजिक कहता है कि यू शुड नो इट ऑल एंड योर डिसीजन शुड बी वेरी वेल मेजर्ड एंड कैलकुलेटेड। ऐसे मेजर में 11 लोग बोट में रह गए और पतरस पानी में उतरा। जो मेजर्ड और कैलकुलेटेड थे उनको देखकर यीशु कहता है अल्पविश्वासी। प्रभु के पीछे चलना है तो कभी कभी मेजर बिगाड़ना पड़ेगा, है ना। आपका मेजरमेंट और आपका कैलकुलेशन कई बार स्वर्ग के कैलकुलेशन में नहीं आता है। लॉजिक कहेगा कि अगर आपने ये निर्णय लिया 25 है ना, 25 थस्से, पक्षी ऐसे ऐसे करके वो बड़ौदा पहुंच जाता है, फिर सूरज चला जाता है। यार रहता ही नहीं निर्णय लेने के लिए उसका यहां हाजिर होना। अब समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं कि परम्यूटेशन, आइटरेशंस, कॉम्बिनेशंस, इसको समझने के चक्कर में तर्क आपको कहीं से कहीं लेके चला जाता है। तर्क कहता है कि भाई कोई भी तरह का कमिटमेंट लो उसके पहले गारंटी लो। क्या हमें आविशुत आउट हसे, मैं ये विश्वास करूंगा तो ये होगा, गारंटी बोलो, नहीं तो नहीं रखो। कोई गारंटी मैं नहीं ले सकता, आपका विश्वास आपके लिए हासिल करके दे सकता है। लॉजिक कहेगा कि गारंटी लो। लॉजिक कहेगा कि बारो लेट अस लुक एट द पास्ट, लेट अस डू अ स्टडी ऑफ, लेट्स डू ए केस हिस्ट्री कि अभी तक क्या हुआ है। तो कुछ लोगों का विचार ऐसा है कि अभी तक जो हुआ है वही रिपीट होने वाला है, आगे भी जो हुआ है वही पैटर्न में रिपीट होगा, वही रेशियो में रिपीट होगा। प्रभु को ऐसा छोटा मत गिनो कि अभी तक नहीं हुआ तो आगे नहीं होगा। प्रभु हमेशा नए कामों में लगा हुआ है, वो सृष्टि करता है, वो नई चीजें करते रहता है।
वो तुम्हारे खोपड़ी को फाड़ने के धंधे में है, यानी आपके सोच को, ठीक है ना, कोई टेंशन में मत आना। ओके, और लॉजिक आपसे कहता है कि प्रेडिक्टेबिलिटी होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। कहाँ है हमारे पास कंट्रोल? और जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो उसका कुछ सैंपल तो हमें दिखाओ। तो ये सब तर्क तर्क हमें कभी बार आगे बढ़ने नहीं देता। देन अविश्वास का दूसरा एक लक्षण है कि भाई मुझे सबूत चाहिए, सबूत सबूत। हमें आंखों के सामने कुछ दिखना चाहिए, तभी जाके हम चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इजराइल ने कहा कि बराबर है प्रभु, तू हमारा राजा है, लेकिन हमको एक दिखने वाला राजा भी चाहिए। वी नीड एन एविडेंस कि वी आर ए नेशन, हम एक राष्ट्र है। राजा बिना कौन सा राष्ट्र है? तो इसलिए उन्होंने कहा कि प्रभु तू राजा है, लेकिन हमको एक इंसानी राजा दो। सो वी नीड एविडेंस दैट वी कैन सी। फरीसियों ने पूछा कि तू अगर मनुष्य का पुत्र है तो हमें एक चिन्ह दिखा। यीशु ने कहा तुमको आकाश के चिन्ह देखकर बहुत कुछ समझ में आता है, पर तुम्हारे लिए योना के चिन्ह के सिवा कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। दिमाग लगाओ और समझना है तो समझ लो। वी नीड एविडेंस, प्रूफ दैट वी शुड बिलीव। थॉमस ने कहा कि जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु मुर्दों से जी उठा है। ये भी हम जानते हैं। तो इंसिस्टिंग ऑन एविडेंस। देन कई बार अविश्वास दिखता है पूरे पूरे बगावत। ये उसका सबसे अल्टीमेट रूप है कि बगावत कर करके भाई मुझे विश्वास नहीं है। तो हम देखेंगे कि इजराइल ने किया, साउल ने, उससे कहा गया कि अमालियों को पूरी तरह से खत्म कर देना। तो वहां से वो बछड़ों को, औरतों को, बच्चों को, सबको लेकर आता है कहने के लिए कि मैं तो यहोवा के लिए लाया हूं। लेकिन दैट इज बगावत, रेबेलियन, नॉट फॉलोइंग द ऑर्डर्स। ओके, यूना को कहा कि तू निनवे की तरफ जा, तो वो गया तर्शीश की तरफ। वो है बगावत। तो ये है अविश्वास के अलग अलग रुख। इससे होता क्या है? जब हमारे मन में हम विश्वास को आने ना दे और अंदर अविश्वास पड़ा रहे, तो उससे प्रभु सीमित हो जाता है। प्रभु को हम सीमित नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु के हमारे जीवन में जो योगदान है उसको हम सीमित कर सकते हैं। वो सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी सब है, लेकिन वो हमारे स्वतंत्रता पे, हमारी इच्छा पे प्रबल नहीं होगा। हम स्व इच्छा से अपने आप को सौंपेंगे तभी वो प्रवेश करेगा। विश्वास नहीं, अंदर अविश्वास है, बगावत है, शंकाएं है, लॉजिक है, ये सब हमारे अंदर हम रख के बैठे तो कई बार प्रभु सीमित हो जाता है। ही कैन नॉट डू व्हाट ही वांट्स टू डू। और क्योंकि अविश्वास है, हम दो मन वाले। तो पढ़िए याकूब 1 उसका 6 से, बेचारे माइक पकड़ के कब से बैठे। याकूब 1 उसका 6 और 7। जो कुछ मांगे वो विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि प्रभु से मुझे कुछ मिलेगा। तो दो मन वाला कैसा है? समुद्र के लहरों जैसा है, कभी नीचे कभी ऊपर, इस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। तो कहीं भी आप उसके साथ जाओगे, कहीं भी फेंके जाओगे। दो मन वाला व्यक्ति आपको कहीं पर भी छोड़ देगा। ओके, अगर आपके अंदर अविश्वास है तो प्रभु की हर योजना के ऊपर आप सवाल उठाओगे। तो गिनती 14 उसका 11, शशांक को भी दो यार माइक। गिनती उसका 14 उसका 11। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे? सवाल उठाते रहेंगे कि प्रभु तेरी योजना क्या है। अविश्वास है तो हमें धीरज नहीं रहता। हम प्रभु की योजनाओं के ऊपर शक करते रहते कि ये इसकी योजनाएं मेरे लिए भलाई के लिए है, इसकी योजनाएं मुझे कहां लेकर जाएगी। तो हर जगह पर शक, सवाल। अविश्वास आपके अंदर होगा तो कुछ समय के बाद वो आपके हृदय को कठोर कर देगा, पत्थर जैसा कर देगा। और वो आपके व्यवहार में भी, लोगों के साथ के व्यवहार में भी पता चलेगा। हम कुछ लोगों को देखकर हम जानते हैं कि ये पत्थर दिल वाले, ये बहुत कड़क लोग हैं। कई बार इसलिए कि उनके अंदर लोगों पर विश्वास करने की वो क्या बोलते हैं, वो प्रवृत्ति नहीं है। परमेश्वर पर तो नहीं करते, लोगों पर भी नहीं करते।
या सो अविश्वास होने से हृदय जो है वो कठोर हो जाता है। इब्रानी 3:12 पढ़िए। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। और आगे आगे होगा तो आप पढ़ लेना, उसके नीचे जाइए, 19 तक जाइए, गो टू 19, वर्स 19 डायरेक्टली। अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। आपके अनंत रिश्ते तक में अविश्वास बाधा डाल सकता है। प्रभु के साथ के अनंत रिश्ते में भी ये अविश्वास है, उसमें हिचकिचाहट है, उसमें आपका तर्क है, उसमें और क्या था, हाँ, हम सबूत मांग रहे थे और बगावत। ये सब अगर हमारे अंदर है तो फिर हमारे अनंत रिश्ते पर भी उसका असर होता है। और वही नहीं, हमारे जिंदगी के अलग अलग पहलुओं पे अविश्वास का असर होता है। हम हमेशा चिंता में रहेंगे, हमारे आर्थिक स्वास्थ्य को लेकर, तंदुरुस्ती को लेकर हमेशा टेंशन, किसी को कुछ देना हो, अविश्वास होगा तो आप दिल खोल के खुशी से, राजी खुशी किसी को कुछ दे नहीं पाओगे, या आप प्रभु के आलय में कुछ डाल नहीं पाओगे। हमेशा एक नकारात्मक सोच रखकर हर चीज में आपको कुछ ना कुछ ठेस, कुछ ना कुछ गलत दिखाई देगा। आप प्रार्थना भी करते हो तो उसके अंदर अपेक्षा नहीं है, उसमें आशा नहीं है, आप में धीरज नहीं है। अविश्वास आपके जीवन के हर पहलू में बीमारी की तरफ फैलता है। तो अगर आपने विश्वास को अंदर नहीं बुलाया तो आप सुन नहीं रहे हो, सुनोगे नहीं तो विश्वास नहीं आएगा, और विश्वास नहीं आया तो पहले से भय है, दूसरा क्या है, अविश्वास। ये दोनों मेहमान तो पहले से बैठे अंदर। तो आप विश्वास को ना, मैं विश्वास नहीं करूंगा करके आप बड़े गर्व से घोषणा करते हो, मैं नहीं विश्वास करूंगा, तो आप ऐसा मत सोचना कि आपके दिल और मन में पहले से कोई बैठा नहीं है। पहले से बैठे, वहां पर भय बैठा है, वहां पर अविश्वास बैठा है, और क्या बैठा है देखते, वहां पर नियम बैठे हैं, लॉ, लीगलिज्म। इसका मतलब है कि जिंदगी जीने के तरीके हम ढूंढ लेते हैं। वी फाइंड रूल्स, मेथड्स, ट्रेडिशंस, कल्चर्स, इसको अलग अलग नाम से हम बुलाते हैं। वी हैव डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, उसको हम फॉलो करते हैं, और हम उसको फॉलो करने में ही हमारी जिंदगी निकाल देते हैं कि भाई देखिए ये प्रिंसिपल से फॉलो करो, इस तरह से अपनी जिंदगी को चलाओ। तो वी बिकम लीगलिस्ट। तो इसमें रिचुअल्स होंगे कि हमारे में ये प्रथा, ये है, ये तरीके हैं, रेगुलेशंस होंगे। और कई बार ये इसलिए करते हैं क्योंकि डर लगता है कि इससे इधर उधर गए तो हमको दंड मिलेगा। ओके, तो लीगलिज्म, अविश्वास जब आत्मिक वेशभूषा में आता है तो लीगलिज्म हो जाता है। अविश्वास जब आत्मिक वेशभूषा पहन लेता है और आपके बीच में प्रवेश करता है तो उसको लीगलिज्म बोलते हैं, या हमेशा रूल्स के अनुसार करना, है ना। तो अभी आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं समझाता हूँ। लीगलिज्म हमेशा खुद को सही कहता है, ओके, हमेशा क्रिया पर निर्भर है कि आप क्या करते हो। तो जो लीगलिज्म में विश्वास करता है वो कहेगा, वो कुछ क्रिया कर्मों को करते रहता है और उसमें वो अपनी तसल्ली पाता है कि पूछे ने मैं ना रोज सुबह, रोज हर रविवार को, हर दिन ये इत्यादि इत्यादि चीजें करता हूं, परफॉर्मेंस, और उस पे सब कुछ निर्भर है। उसका पूरा लाइफ वो उस परफॉर्मेंस के बेस पे बनाता है। तो वो हमारे विश्वास करने के बाद भी कई बार ये बीमारी लोगों की छूटती नहीं। विश्वास करने के बाद भी लोग उसके पीछे परफॉर्मेंस का टैग लगा देते कि भाई विश्वास तो करना चाहिए लेकिन परफॉर्मेंस भी जरूरी है, ठीक है। बट इट इज अ इल, एक गलत सोच है जहां पर हम सोचते हैं कि कुछ नियमों को पालन करने से हम प्रभु को या लोगों को खुश कर पाएंगे। ओके, दूसरा, रूल्स ग्रेटर देन रिलेशनशिप। रिश्ते से बढ़कर है नियमों का पालन करना। तो उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका पूरा एक लिस्ट बनाते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे दिखते हो, आपकी ड्रेस कैसा है, आपका बाल कैसा है, आप कैसे ज्वेल पहनते हो, आप किस तरह की म्यूजिक सुनते हो, है ना। ये पूरा शो ऑफ पे निर्भर है, और इसमें पूरे बड़े बड़े ऐसे आत्मिक टर्म्स लगते हैं,
सब बाहर से है, अंदर से कुछ नहीं है। फिर तीसरा डॉक्ट्रिनल सुपीरियोरिटी, यानी कि भी हमारा विश्वास, हम जो जानते हैं, हमारा चर्च, हम जो मानते हैं, वो सब दूसरों से बेहतर है, उनसे अच्छा है। ये भी लीगलिज्म है। अगर आप कोई भी चर्च वाले के पास से गए, किया आपने कभी ऐसा? कई बार हम सोचे बगैर कैथोलिक्स के बारे में ऐसा कर लेते हैं, या दूसरे डिनोमिनेशन, कई बार पेंटिकोस्टल कोई करता है। तो डॉक्ट्रिनल सुपीरियोरिटी कि भाई हमें जो पता है वो ज्यादा बेहतर है, तो ये भी नहीं विश्वास करता, ये तो आ भी नहीं करता, तो अलग है। ये लीगलिज्म है कि जहां पे आपने सोचा कि कुछ करने की वजह से, कुछ डॉक्ट्रिन्स की वजह से हम ज्यादा सुपीरियर है। हाँ, कुछ कुछ चीजों में ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत है कि भी कितने हद तक कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन लीगलिज्म ये सब के ऊपर है। प्रभु को खुश करने के लिए भी अच्छे अच्छे काम करो। हाँ, लीगलिज्म होगा तो आप जजमेंटल रहोगे, दूसरों को छोटा करोगे, दूसरों पर जजमेंट डालोगे, उनको अलग कर दोगे। आप कोई भी कोई गलती करे, जो लीगलिज्म वाले होते वो कोई भी गलती करे उसके ऊपर एसिड और आग सब साथ में बरसाते, उस पर जरा भी अनुग्रह और दया नहीं दिखाते। निकालो इसको, बाहर करो इसको, ये एप्पल बिगड़ा हुआ है, ये ग्रेस के सारे एप्पलों को बिगाड़ देगा। बाजू वाले को बोलो मैं एप्पल नहीं हूं, जल्दी बिगड़ने वाला नहीं हूं, मुझ में जो रहता है, मुझ में जो रहता है, परसिस बोलो मुझ में जो रहता है संसार में है उससे ज्यादा बड़ा है। ओके, जल्दी से कोई, कल भी मैं वर्शिप टीम से बात कर रहा था, मैंने कहा कि देखिए कोई भी कैसा भी गलत सोच विचार चरित्र उद्देश्य कल्पना भावना कोई भी लेके इधर आए, आप खरे भाव से इधर आओ। मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है कि कोई भी गलत उल्टे सीधे बिगड़े हुए भ्रष्ट चीजों को भी उठाकर उसको सुंदर बनाकर आपको वापस देगा। डर डर के नहीं आने का इधर। कई बार हमको चिंता होता है कि हम आ नहीं इंटेंशन आनु बराबर नहीं, आवा दो, एमने भी आवा दो, एमने जरूर छे। डरने का नहीं कि वो आके हमको बिगाड़ देगा, ऐसा सोचने का कि मेरा खुदा बड़ा है। अभी देखना आराधना होगा तो बदल जाएगा। हालेलुया। प्रभु आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा, यहाँ पर होने वाले हर सेवकाई के द्वारा तेरा नाम महिमा पाए, तेरा हित हमारे बीच में पूरा हो। विश्वास कर पाओगे? हमें तो लीगलिज्म कहेगा कि नहीं भाई इनको बाहर निकालो। ट्रेडिशन स्क्रिप्चर से बड़ा कि भाई हमारे तौर तरीके बहुत बड़े। तो कुछ लोग ग्रेस में आते डर जाते, बोले पास्टर साहब तो यार स्पोर्ट्स शू पहने प्रचार करे, आ तो पवित्र स्थान है, चप्पल उतारવું જોઈએ। बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि बाहर चप्पल रख के अंदर आना चाहिए। मैं बोला फिर वापस जाएंगे तो चप्पल नहीं मिलेंगे। बाहर ये सब हो सकता है, भारत में नहीं ये सब टेस्ट हो सकता। कल मैं एक डॉक्टर के पास गया तो वहां पर लिखा था बूट चप्पल बाहर उतारो। टेंशन टेंशन कि वापस आऊंगा तो बूट चप्पल मिलेगा कि नहीं। ट्रेडिशंस ग्रेटर देन स्क्रिप्चर। फिर कि भाई लीडरशिप सुप्रीमेसी। लीगलिज्म में ये बोलता है कि ये पास्टर है, पास्टर એટલે यार बहुत मोटा, इनका बहुत आदर करना चाहिए। कुछ लोग पास्टर को बाइबल उठाने नहीं देते, बैग उठाने नहीं देते, उनका लुंगी गिर जाए तो वो तुरंत पकड़ लेते हैं। नहीं नहीं पूरा ऊपर से नहीं, इधर खुल जाए तो ऐसा नहीं। कहने का मतलब हर तरह की चाकरी के लिए तैयार है। वी आर कॉल्ड फॉर लीडरशिप नॉट लॉर्डशिप। प्रभुत्व मत करना, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। डू नॉट लॉर्ड ओवर अदर्स। ओके। और लीगलिज्म में आता है सेल्फ राइटियसनेस कि भाई मेरे में बहुत, मैं जो कर रहा हूं सही है। ओके। विश्वास क्या कहता है? विश्वास आपको नियम के इस
बंधन से छुटकारा देता है. इट फ्रीज अस फ्रॉम द चेन्स ऑफ लीगलिज्म. गलाती 3 और उसका 23, 24, 25. पर विश्वास के आने से पहले हाँ. व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी होती थी. और हाँ, है मत बोलो यार. रखवाली होती थी हाँ. और उस विश्वास के आने तक हाँ. जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे हम बंधन में थे. जोर से बोलिए, रहे. पहले थे. ठीक है ना. अब ये नियम और ये सबसे हम बाहर निकले. क्या पढ़िए आगे. इसीलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हाँ. हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे. हम परंतु विश्वास से धर्मी ठहरते हैं. ठीक है. धार्मिकता कुछ क्रियाक्रम से या कुछ नियमों के पालन करने से नहीं. हम विश्वास करते हैं इसलिए हम धर्मी ठहराते हैं. और एक ही धर्मी है, वो है यीशु मसीह. और कोई भी नियम को पूरा नहीं कर पाएगा. उसने पूरा कर दिया और हमारा विश्वास उस पे है. तारा भरोसे छे यीशु. यीशु कहे औलाद चिंता ना करो, पाछर उभा रहो. एक ही व्यक्ति जिसका छाती 56 का हो सकता है, जिसके पीछे आप छुप सकते हो. हालेलुया. तो विश्वास से हम धर्मी ठहरे. ओके. चौथा मेहमान जो पहले से वहां पर है, वो है शर्म या दोष के बंधन. बॉन्डेजेस ऑफ शेम एंड गिल्ट ऑफ द पास्ट. या चिंताओं का बंधन, या लोग क्या बोल रहे हैं. सो देयर आर सम बॉन्डेजेस वी आर स्टक इन. तो विश्वास नहीं होगा तो ये भी हमें पकड़ के रखेगा, हमें स्टैग्नेट करके रखेगा, हमें रोक के रखेगा, हमें बढ़ने नहीं देगा. तो विश्वास हमारे अंदर बढ़ोतरी लेकर आता है. यही फर्क है सामुएल और एली के बच्चों में. उसने सुना, विश्वास किया, इसलिए एली के बच्चे वहीं के वहीं रह गए. लेकिन एली के घर में ही बड़े होने वाले सामुएल एक बड़ा नबी बन गया. यही फर्क है मेरी और मार्था में. यीशु ने मार्था से देखकर कहा कि एक ही चीज महत्वपूर्ण है और उसको मरियम ने चुना है. बाकी सारी चीजें इतना महत्व नहीं रखती. ठीक है. तो ये 4 चीजें पहले से हमारे अंदर है. आप विश्वास नहीं करोगे तो ये चीजें आपको, आप विश्वास नहीं करोगे तो ये चीजें आपको फंसा कर रखेगी. ओके. अब ये तो पहले से है. अगर ये अंदर बैठे हैं तो ये एसएमएस और व्हाट्सएप और फोन करके दूसरे मेहमान को भी बुलाते. ओके. कौन कौन है देखिए. ये अंदर बैठे हैं तो ये सबको भी बुलाते. हमें जल्दी से बुरा लगने लगता है. हम माफी नहीं देते हैं. हम इनसिक्योर रहते हैं. हम कौन है, क्या बनेंगे, इसका क्राइसिस में हम पड़े रहते हैं. आज का काम कल पे छोड़ते हैं. हम क्या बोलते हैं, लेजी को क्या बोलते हैं, आलसी बन जाते हैं. ओके. फिर नेगेटिव रहते हैं, सार्काज्म, गुस्सा. वायलेंस को क्या बोलते हैं, हिंसा. लस्ट, डिजायर्स, लोभ, ईर्ष्या, अकेले रहना, डिप्रेस रहना, सुइसाइडल थॉट, मैनिपुलेशन, इनग्रेटिट्यूड, कंप्लेनिंग. ये सब दूसरे मेहमान हैं जो पीछे पीछे आते हैं, जिनको ये 4 चीजें बुलाते रहती है. सो वी नीड टू एस्केप दिस मॉब. तो हमें विश्वास क्यों चाहिए? हमें विश्वास सिर्फ अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए नहीं चाहिए. वी नीड फेथ नॉट जस्ट फॉर आफ्टर डेथ. आपसे जब कहा जाए कि भाई विश्वास करो प्रभु पे, तो केवल इसलिए नहीं है कि भाई विश्वास करने से मुझे उद्धार मिलेगा. वो तो है, लेकिन यहां पे जीने के लिए भी आपको विश्वास चाहिए. यहां पे भी एक जैवन जीवन जीना है तो विश्वास नहीं होगा तो डर डर के जियोगे. अविश्वास होगा तो प्रभु को आपके जीवन में स्थान नहीं दोगे कुछ करने के लिए. इनक्रेडिबल पॉसिबिलिटीज की हम घोषणा ही करते, पर ऐसा कोई भी अविश्वसनीय संभावना है हमारे जीवन में नहीं हो पाएगी. क्यों? क्योंकि अविश्वास है. तो वी नीड, एक पूरी तरह की आजादी के लिए वी नीड फेथ. फेथ फ्रीज अस फ्रॉम बॉन्डेज, फ्रॉम स्टैग्नेशन, फ्रॉम फियर, फ्रॉम लीगलिज्म, फ्रॉम अनबिलीफ. ये सब चीजों से भी हमें छुटकारा चाहिए. ये सब नहीं होगा, विश्वास हमें इससे छुटकारा नहीं देगा, तो हम हमेशा फ्रस्ट्रेटेड और थके हुए रहेंगे. यू विल बी टायर्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड.
विश्वास जीवन में जब देखो थके हुए, कोई भी ताजगी नहीं, कोई भी जोश नहीं, कोई भी उन्मेष नहीं, यू विल बी टायर्ड। लेकिन विश्वास होगा, प्रभु पे भरोसा होगा, तो आप देखिए कैसा जोश आता है, कोई भी चीज का सामना करने के लिए कैसा हौसला बुलंद होता है। नहीं तो ये थके थके रहते, सोच कर कि इतनी चिंता है, इतनी तकलीफ है, रोज सुबह उठ के डिप्रेशन कि ये सब मुझे उठाने का है। पर जिसका भरोसा प्रभु पर है, गा तो लेते हो कि नदियां मुझे, अग्नि मुझे, पर सच में क्या ऐसा भरोसा हमको है क्या? So we will be frustrated and we want to give up if faith is not there. इसलिए आपको सुनना होगा, you have to listen. पिछले हफ्ते मैंने सुनने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो मैंने बताया था, what we should do. We need to become like a child. अपने माँ बाप के साथ वो कैसा होता है, एक बच्चा अपने माँ बाप के साथ कैसा होता है, उसको कोई चिंता नहीं। दृश्य मैंने इसलिए, कैन यू जस्ट गो क्लोजर टू दैट इमेज, यू नो, दैट इज अ चाइल्ड, उसके ऊपर कोई भी वार हो रहा है, हालांकि एक खाली इलस्ट्रेशन है, पर उसका माँ बाप उसको सब चीजों से बचाते हैं, उस पर हर तरह के वार हो रहे, लेकिन उसको कोई चिंता नहीं। एक इलस्ट्रेशन है, ये एक विश्वासी का इलस्ट्रेशन होना चाहिए। दिस इज हाउ वी शुड। आप भजन संहिता 91 जब पढ़ते हैं तो यही है स्टोरी कि जो परम प्रधान के छाया में रहता है, he who dwells in the secret place of the most high, वो उसके, what is that, या हिंदी, उसका हिंदी उसके वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। वापस पढ़िए पूरा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो ठिकाना पाएगा, वो निश्चिंत रहेगा। विश्वास आने से कुछ ऐसा होता है, विश्वास ना हो तो पप्पा भी निकल जाता है और वो ढाल भी निकल जाता है, फिर रो रो के आते रहते हैं कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। बाजू वाले को कहो, निर्णय करो भाई क्या करना है, फिर सुनना पड़ेगा, प्रभु के वचन को सुनना पड़ेगा, उस पर सोचना पड़ेगा, उसको आपके जीवन में कार्य करने देना पड़ेगा। मैंने पिछले हफ्ते कई सारी बातें बताई, जरा गौर करना, हो सके तो आगे आने वाले सप्ताहों में उसके ऊपर हम थोड़ा और गौर करेंगे कि कैसे प्रभु से हम सुन सकते हैं। हाउ कैन वी हियर फ्रॉम गॉड, कैसे वो हमसे बात करेगा। खाली वचन पढ़ते हो तब नहीं, इवन आप जब जिंदगी जी रहे हो तो आपके छोटे छोटे निर्णयों में भी प्रभु शामिल होता है, आपको पता है। खाली आप बड़े बड़े दुविधा में आप जब घुटने टेकते हो तब बोले आए घुटना टेका चलो कोई जाओ त्यां, ऐसा नहीं होता है। वो आपकी सुधि लेने हर वक्त मौजूद है, लेकिन हॉटलाइन विश्वास से जुड़ता है। विश्वास है तो आप तुरंत जुड़ सकते हो, और विश्वास सुन सुन के आता है। अब बोलोगे कैसे, बच्चा कैसे सुनता है, उसको क्या समझ में आता है, उसने कौन से उम्र में बोलना सीखा, वो कब मम्मी की भाषा समझा, किसी को नहीं पता। साइंस कितना भी स्टडी कर ले, बोले कोई बच्चा पैदा होता है तो जर्मन बोलता है, कोई बच्चा हिंदी बोलता है। सोचा है कभी इसने कैसे बोल लेता है, ये कब सीखता है ये? लेकिन सुन सुन के वो, हेलो, सुन सुन के वो, उसको कौन डिक्शनरी डाल के दिया? हमारे फोन में भी पहले से ऐप ना हो तो कुछ ना हो, लेकिन बच्चा सीख जाता है। बड़े बड़े कठिन शब्द जो एआई में आते हैं, वो विश्वास नहीं करना, वो एआई वाले बच्चे जो इंटरव्यू सब दे रहे होते हैं, बोले वो बैग लेके हॉस्पिटल से निकल रहे होते, मैं जा रहा हूं बोले, वो नहीं असली बच्चे। असली बच्चे कैसे सुनते, कैसे समझते, कठिन शब्दों कैसे समझ जाते।
सुन सुन के समझ जाते हैं, उसकी गहराइयों को तक समझ जाते हैं। आप खुद के बारे में सोचिए कि आप इतना सब कब सीखे, कब आपने मन लगाया। सुन सुन के सीखे। हालेलुया। सुनिए, देखने से ज्यादा बेहतर है। सुनोगे नहीं तो विश्वास नहीं आएगा, और विश्वास नहीं आएगा तो जीवन उथल पुथल हो जाएगा। आइए अपने आप को सौंपे कि प्रभु सुनने के लिए मेरे मन को, मेरे दिल को तैयार कर। डी जो आदि में था, जो शब्द खुदा, जो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। डी जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग, ब्लेसिंग, जो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। एक और बार उसको समझते हुए गाए। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। एक और बार गाए। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। तू मेरा है। कि दिल की गहराई से आप ये कह सकते हो, प्रभु जो आदि में था, जिसने सारे सृष्टि का उद्भव किया, वो शब्द जो शरीर बनकर इस पृथ्वी में आया, वो शब्द अब मुझ में आना चाहता है। कई बार अलग अलग सोच विचार, तर्क और अवरोधों की वजह से उस शब्द को मेरे अंदर आकर विश्वास में बदलने नहीं देता हूं, और इसलिए कई बार दुविधाओं में पड़ा रहता हूं। खुदा, तू चाहता है कि हम आशीषित हो, और उसके लिए तूने हमारे लिए शब्द दिए। शब्द के द्वारा तू हम में आता है और हम में रहता है। उसकी पूर्णता को समझने के लिए हमारी मदद करना, जैसे अब्राहम के साथ, इसहाक के साथ, याकूब के साथ था, वैसे हमारे साथ रहना। अपने स्थानों में खड़े हो जाए, प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करते हुए गाए। कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, प्रभु तेरी उपस्थिति और तेरे सामर्थ्य को हमारे जीवन में हम महसूस करें। इसके लिए अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का प्रभु तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का
जिसके हाथ में मेरा घर, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है। वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है। वो मेरा है। अपने मुंह को खोलकर प्रभु से बात करें कि प्रभु हर भय पर, हर अविश्वास पर, हर नियम के बंधनों से और हर वो चीज जो हमें बांधकर उन्नति से रोक कर रखती है, उससे छुटकारा पाने के लिए हमारे विश्वास को तू बढ़ा। ऐसा ना हो कि हमें देखकर तुझे कहना पड़े कि हे अल्प विश्वासी। हमने जब तुझ पर विश्वास किया तब जितना विश्वास था उतना ही विश्वास लेकर अगर हम जी रहे तो खुदा हमारी मदद करना। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल तू हमसे प्रतीक्षा रखता है। और इसके लिए जरूरी है कि प्रभु जी हम हिम्मत के साथ, हियाव के साथ, जोश के साथ कदमों को आगे रखें। हेल्प अस लॉर्ड। कई बार आंखें जो हमें बताती है, हम जो अनुभव करते हैं उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं, उस पर ज्यादा एतबार करते हैं, लेकिन तेरे वचन पर एतबार करते हुए तेरे अनंत तैयारियों की ओर हमें बढ़ने के लिए मदद करना। आए हुए सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं खुदा। सब अपने विश्वास में अलग अलग तरह से जूझ रहे, अपनी अपनी लड़ाइयां उनकी है, लेकिन तू उनके साथ है, इसलिए धन्यवाद। सबकी मदद करना। हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो बीमार है, तो उन्हें चंगा करना। कोई दूर यात्रा में है तो उन्हें बचाना, उन्हें सही सलामत लौटा कर लेकर आना। कोई ऐसे ही घर में बैठा है तो उनसे बातचीत करना। हम सबके विश्वास को तू और मजबूत करना। सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तेरी उपस्थिति यहाँ पर थी, इसलिए धन्यवाद। जो मांगी है उससे बढ़कर तू देता है, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को